जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखिएगा, छायावादी काव्य की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। पहले, आत्मविव्यंजना दुख और वेदना की विवृत्ति है। छायावाद की विशेषताएं है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद है। छायावाद में नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद भी है। रहस्यात्मकता है, प्रकृति वर्णन भी हुआ है छायावाद में, और कल्पना की प्रधानता भी है छायावाद की विशेषता। अब देखते हैं क्वेश्चन। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली चरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न या रामनरेश त्रिपाठी। तो ये भगवती चरण वर्मा है। ये हरियाणा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। स्मृति कब तुम अपनी हो, जय अपना है, वसंतोत्सव, मानो, भैसा गाड़ी आदि भगवती चरण वर्मा की है रचनाएं। और मैथिली चरण गुप्त की देखिएगा, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में। सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं देखिएगा, भ्रमर दूत, प्रेम कली, हृदय तरंग, ये सत्यनारायण कविरत्न की है। और रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिलन 1918 ईस्वी में, पथिक 1927 ईस्वी में, नहीं पथिक 1920 की है, पथिक 1920 ईस्वी की है, और मानसी 1927 ईस्वी की, और स्वप्न 1929 ईस्वी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिताकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागा अर्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। देखते हैं व्याख्या। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि से ली गई है। इस कविता में निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देखिएगा रचनाएं, अनामिका 1923 ईस्वी की, परिमल 1930 की, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की, और आराधना 1953 ईस्वी की। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, कुछ कविताएं 1959 की, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी की है, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी की, सुकून की तलाश में 1928 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं देख लीजिएगा। और सुमित्रानंद पंत की पल्लव 1928 ईस्वी में, बीड़ा 1927 की, ग्रंथि 1920 ईस्वी की, गुंजन 1932 ईस्वी की है। नागा अर्जुन की प्रमुख रचनाएं देखिएगा, युग धारा 1953 ईस्वी के, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी की, तुमने कहा था 1980 ईस्वी की, अपने खेत में 1997 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखा है? पंत ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, निराला ने, रामनरेश त्रिपाठी ने। तो कुकुरमुत्ता निराला ने लिखा है। देखते हैं, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की है। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि और गुलाब जो हो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की अन्य रचनाएं देखते हैं, अनामिका 1923 ईस्वी की, परिमल 1930 ईस्वी की, सांध्यकांकली 1969 ईस्वी की, और सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की है। तुलसीदास 1938 ईस्वी की है। देखते हैं पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत की है गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वरधूलि, युगपथ आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी की, हिम तरंगड़ी 1949 ईस्वी की आदि माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की माता भी है जो 1951 ईस्वी की है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ये पूछ रहे हैं कि दिनकर जी की है कौन सी? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। तो रसवंती 1940 ईस्वी की दिनकर जी की है।
देखते हैं व्याख्या। रसवंती रचना दिनकर जी की है। रामधारण सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय, सूर्य तथा धैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की अन्य रचनाएं प्राणभंग 1929 ईस्वी में, हुंकार 1939 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, बापू 1947, धूप और धुआं 1951 ईस्वी में, उर्वशी 1961 ईस्वी आदि की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां देखिएगा। त्रिधारा, मुकुल, कविता संग्रह, बिखरे मोती, ये कहानी संग्रह है, झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला तथा हम बिस पाए जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। पाथे, अनाथ, मृणमयी, नकुल, सिया, रामशरण गुप्त की रचनाएं हैं। और देखिएगा निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। ये विरह काव्य आंसू है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिएगा प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू 1925 ईस्वी की है। इसमें प्रसाद ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जबकि चित्राधार इनका ब्रज भाषा में पहला काव्य है। चित्राधार पहला काव्य है। लहर 1933 ईस्वी की है। लहर 1933 ईस्वी में आंसू की अपूर्ण वेदनापूर्ण हुई है। झरना 1918 ईस्वी की है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है किसे? झरना को, जयशंकर प्रसाद की झरना को। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहा गया है। पूछा जाता है कि प्रथम छायावादी कविता जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? तो प्रथम प्रभात है। और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया है? तो झरना को, 1918 ईस्वी में। कामायनी देखते हैं 1935 ईस्वी में प्रसाद जी की अंतिम रचना है। जो कामायनी है ये अंतिम रचना है जयशंकर प्रसाद की, और इसमें दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें 15 सर्ग है। अन्य रचनाएं देखिएगा। उर्वशी, वनमिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। अगला क्वेश्चन है उर्वशी काव्य के रूप में क्या है? बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। उर्वशी क्या है? यह महाकाव्य है। देखिए व्याख्या। उर्वशी 1961 ईस्वी की महाकाव्य है। इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक पुरूरवा, नायिका उर्वशी। यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 ईस्वी में। दिनकर की प्रमुख कृतियां देखिएगा। रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1939, रसवंती 1940, रश्मिरथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का या यौवन का? तो ये यौवन का प्रतीक है। मधुमेह बसंत जीवन बन के पंक्ति में बसंत का प्रतीक यौवन है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के काम सर्ग से है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, केचुआ छंद। अगला क्वेश्चन है केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी ने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्हें हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है। रचनाकार की महत्वपूर्ण कृतियां देखिएगा। पंत जी की युगबाड़ी 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940, युगपत 1949 ईस्वी में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतिका 1936, अनामिका 1923, संध कांकली 1969, गीत गुंज 1954 ईस्वी आदि। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरटनी 1943 ईस्वी, हिम किरटनी 43 और हिम तरंगड़ी 1949, माता 1951, समर्पण 1956 आदि। निराला के देखिएगा। निराला को हिंदी का मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है। और देखिएगा ये माखनलाल चतुर्वेदी का हमने ट्रिक से याद किया है कि जो माता हैं, माता तो माता है ना, माता कहाँ गई, माता 1951। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, तो माता ने 51 गगरी माखन समर्पण कर दिया। कैसे समर्पण किया? वो 56 इंच का सीना करके, अपना 56 इंच का सीना करके माता ने 51 गगरी माखन समर्पण कर दिया। तो माता का समय 51 हो जाएगा 1900, और समर्पण 1956 56 इंच का सीना करके की। और किसने किया? तो माखन के लिए किया। तो माता 1951, समर्पण 1956, ये किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। और शुक्ल जी के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी निराला जी के द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तुलसीदास, जोई की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। तो ये कुकुरमुत्ता जो है व्यंग परक रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीपति सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि है। जबकि जूही की कली 1916 ईस्वी में यह मुक्तक छंद है निराला की पहली रचना है जूही की कली, जिसमें आचार्य द्विवेदी जी ने अश्लीलता के आरोप ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सरोज स्मृति का देखिएगा, ये 1935 ईस्वी में निराला ने अपने पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है सरोज स्मृति। तुलसीदास क्या है? तुलसीदास 1938 ईस्वी में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा और रत्नावली को माँ भारती की तरह सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता करने की प्रेरणा। क्या कथन है? कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रानंदन पंत का है या महादेवी वर्मा का है? तो ये कथन जो है सुमित्रानंदन पंत की है। इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। तो कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, तो ये सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का है। पंत ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है। देखिएगा, पंत ने कविता को क्या कहा है? तो कल्पना की कानन रानी कहा है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत की रचनाएं उच्छ्वास 1920 की है और एक शोकोच्छ्वास है, वो जयशंकर प्रसाद का है। शोकोच्छ्वास शायद 1910 की है। शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की 1910 की है और ये उच्छ्वास है 1920 की, ये सुमित्रानंदन पंत की है। बीड़ा 1927 ईस्वी की, ग्राम्य 1940 की, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी की है। कला और बूढ़ा चांद, इसमें साहित्य इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 ईस्वी में। और लोकायतन 1964 ईस्वी की है। चिदम्बरा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत की, निराला की, प्रसाद की, महादेव वर्मा की? गीत गुंज, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गीत गुंज 1954 ईस्वी की काव्य संकलन निराला की रचना है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं। राग विराग में 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तृतीय चरण 1950 से 1961 ईस्वी में और कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्याकंकली 1969 ईस्वी में। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में। सरोज स्मृति 1935 में तोड़ती पत्थर और सच है। सच है भी, सरोज स्मृति और सच है, ये 1935 ईस्वी की है। झरना 1918 ईस्वी की।
आंसू 1925 ईस्वी की और कामायनी 1935 ईस्वी की है। तो 1935 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद कृतियाँ हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, ये मिश्र बंधु की है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। देखते हैं व्याख्या, रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 में, सांद गीत 1936 ईस्वी में, यामा 1940 में, दीप शिखा 1942 में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतों नामक एक कहानी थी। तो ये वे छायावाद के प्रतिनिधि हैं, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में। देखते हैं इनकी व्याख्या, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कथन सही नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं ये नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुकुम 1939 ईस्वी में है। क्या नाम है? कुकुम है, कुमकुम है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, शर्मा जी की प्रमुख कविताएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा अस्तवन, उर्मिला है शर्मा जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा अस्तवन, उर्मिला। देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। अगला क्वेश्चन है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? तो कौन है ये निहार काव्य की? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की है। और छायावादी प्रमुख चार स्तंभों में महादेवी जी एक थी। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। निहार 1930 ईस्वी की, रश्मि 1932 ईस्वी की, नीरजा 1935 ईस्वी की, सांध्य कांकली 1936 ईस्वी की आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बादल राग कविता के कवि हैं। बादल राग कविता के कवि हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला, नागार्जुन। तो कौन है ये? निराला जी हैं बादल राग कविता के। देखते हैं, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। यह कविता परिमल 1930 ईस्वी में संग्रह में संकलित है। निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीत का 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, सांध्य कांकली 1969 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रस, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। और देखिएगा व्याख्या, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। रसिक रहस्य अयोध्या सिंह का है। ये रसिक रहस्य एक अयोध्या सिंह का है और एक कुलपति मिश्र का भी है। रसिक रहस्य कुलपति मिश्र का भी है
और अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी है बिल्कुल। जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं स्वदेश संगीत और विष्णुप्रिया। सियाराम शरणगुप्त और मैथिली शरणगुप्त के अनुज हैं। सियाराम शरणगुप्त जो हैं ये मैथिली शरणगुप्त के अनुज हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसू में किस रस की प्रधानता है? आंसू में अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, रति रस। तो आंसू में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। देखते हैं व्याख्या। आंसू 1925 ईस्वी की ये जयशंकर प्रसाद कृति है। ये 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अतः आंसू में करुण रस की प्रधानता है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रसाद रचित झरना को छायावाद के प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरणगुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सियाराम शरणगुप्त की। तो ये ऑप्शन नंबर बी है। उपयुक्त पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटनी 1943 ईस्वी में, हिम तरंगड़ी 1949 ईस्वी में, माता 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 ईस्वी में। सियाराम शरणगुप्त की रचनाएं आद्रा 1927, पाथे 1933, मृणमयी 1936, बापू 1937 आदि हैं। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ बध 1910, किसान 1917 दिया है पर है 1916 ईस्वी में। किसान कहीं कहीं 16 दिया है, कहीं कहीं 17 है, पर प्राथमिकता 16 को ही मानेंगे किसान का। साकेत 1931, भारत भारती 1912 ईस्वी की है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935 ईस्वी में, उर्वशी 1961 में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा का, दिनकर का, माखनलाल चतुर्वेदी का, राम कुमार वर्मा का। ये माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगड़ी 1949 ईस्वी की है। ये माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति तथा इतिहास के आंसू हैं। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जयशंकर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, सुमित्रानंदन पंत की है, महादेव वर्मा की है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त पंक्तियाँ सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रानंदन पंत की है। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में पंत जी ने कहा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। प्रमुख रचनाएं देखिएगा। पल्लव 1928 की, गुंजन 1932 की, युगांत 1936 की, युग बड़े 1949 ईस्वी की, ग्राम्य 1940 ईस्वी की। अगला क्वेश्चन है। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, महादेव वर्मा, उपेंद्र नाथ दास या हरिवंश राय बच्चन? तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है। देखते हैं व्याख्या। नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के 4 भागों में लिखा है, जो इस प्रकार है। प्रथम, क्या भूलों को याद करूं 1969 की। द्वितीय, नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी की। तृतीय, बसेरे से 1978 की। और चतुर्थ, 10 द्वार से सोपान तक 1950 ईस्वी की है। और इसको कैसे याद करेंगे? KNBD। के से हो जाएगा क्या भूलूं के याद करूँ 69 की। यन से हो जाएगा नीड़ का निर्माण 70 की। ब से हो जाएगा 20 हो जाएगा बसेरे से 1978 की। डी से हो जाएगा 10 द्वार से सोपान 1985 की।
याद करने की ट्रिक है, KNBD। अगला क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखा है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। DSSB में PGT में आया क्वेश्चन है 2021 में। देखते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी गई है। निराला हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, सच है ये 1935 की है, जूही की गल तथा बादल राग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, माँ भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या शंभुनाथ सिंह। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखते थे। देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा है आदि। 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है और जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ है 1889 में, और राम नरेश त्रिपाठी का हुआ है जन्म 1889 में, और गंगा प्रसाद का भी जन्म हुआ है, और याद नहीं आ रहा है कितने कितने लोगों का जन्म हुआ है 1889 में। देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, उच्छ्वास। इन्होंने बीड़ा को कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने बीड़ा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। और पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका जो है इसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम 1975 ईस्वी को एक तापस की भावना को बाड़ी देने वाला काव्य कहा है सत्यकाम को। इनके देखिएगा, उच्छ्वास 1920 की, ग्रंथि 1920 की, बीड़ा 1927 की, पल्लव 1928 की, गुंजन 1932 की। ये पंत की छायावादी रचना है। अगला क्वेश्चन है, काम आने का 9वां सर्ग है कर्म, ईड़ा, स्वप्न, कर्म ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। तो 9वां से कौन सा इनका है? ईड़ा है। जी, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग सब हैं? 15 सर्ग है और 9वां ईड़ा है। 15 देख लीजिएगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये है 15 सर्ग कामायनी की। धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जो एक यूट्यूबर कहते हैं वही मैं भी कह रही हूँ, समझ लीजिएगा। जय माता दी।